गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में टोरॉइड टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टोरॉइड टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड एक तरह से एंडलेस सोलेनॉइड को हम लोग कह सकते हैं। एक ऐसा एंडलेस सोलेनॉइड जो एक सर्कुलर शेप में हो, उसको हम लोग टोरॉइड कह सकते हैं। या इसको बनाने के लिए हम किसी भी एक होलो पाइप जो कि एक रिंग के शेप में हो, उसके ऊपर यदि इंसुलेटेड कॉपर वायर को बाउंड कर दिया जाए और उसमें जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग टोरॉइड कह सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग। टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग on which insulated copper wire have to wound उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग क्या करते हैं, वाउंड कर देते हैं या रैप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यह एक टोरॉइड है। इसमें जो कॉपर की नंबर ऑफ टर्न्स है, जितनी मैक्सिमम होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो चलिए देखते हैं कि यह इसका एक्चुअल में शेप होता क्या है। तो इस तरह से मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर रिंग है। ये सर्कुलर रिंग है जो होलो है, और इसके ऊपर इस तरह से वायर को यदि रैप कर दिया जाए, वायर को इस तरह से अगर रैप कर दिया जाए तो ये जो शेप लेता है, यह शेप टोरॉइड का शेप हो जाता है। इस तरह से इंसुलेटेड कॉपर वायर को इस रिंग के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, वाउंड कर देते हैं, और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स जितना ही ज्यादा होती है, उतना ही इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्रिएट होती है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि यहां से इसमें करंट को दिया जा रहा है, इस वाले वायर में करंट को दिया जाता है, और यह करंट इस तरीके से मूव करते करते इधर आउट हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे जो करंट जा रहा है, तो अंदर की तरफ करंट क्या हो रही है, जैसे यहाँ से अंदर जा रही है, अंदर से फिर बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है। तो यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन हो रहा है, वह इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड। तो इनवर्ड को मैं ऐसे डॉट से बता रहा हूं। जो बाहर वाले यहाँ पे जो करंट हो रहा है, वह बाहर निकलते हुए आ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग डॉट से दिखा रहे हैं। तो अंदर वाले में, हर अंदर वाले पर करंट जो है ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर जा रही है, और फिर नीचे से इस तरह से बाहर आ रही है। तो बाहर वाले को, मतलब ये आउटवर्ड को हम लोग डॉट से, और इनवर्ड को क्रॉस से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि इसमें कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये जो है
या इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब बेटा ये आप समझ सकते हो कि ये जो बीच का जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है यह खाली है, बाहर भी खाली है। तो यहाँ से जो करंट पास कर रही है इस वाले रीजन में कोई भी करंट नहीं है और आउटर वाले रीजन में भी कोई भी करंट नहीं है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जहाँ पे करंट नहीं है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी और बाहर वाले में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलना है वह सिर्फ इस वाले रीजन में मिलेगा, इस वाले रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करना चाहूँ तो उस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को एम्पीरियल सर्किटल लॉ को यूज करना होगा, एम्पीरियल सर्किटल लॉ को यहाँ पे यूज करना होगा। एम्पीरियल सर्किटल लॉ को यूज करने के लिए हम जैसे कि जानते हैं कि उसमें एक क्लोज लूप कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 क्लोज लूप कंसीडर कर लेंगे। अब वो 3 क्लोज लूप कंसीडर करने के लिए सबसे पहले एक क्लोज लूप अंदर के तरफ मतलब इनसाइड इसमें हमने लिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्लोज लूप हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया, ये कंसीडर किया जिसकी रेडियस अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी रेडियस कितनी है या R1 है। दूसरी हमने यहाँ पे अंदर की तरफ कंसीडर किया, यहाँ पे ये यहाँ पे हमने एक क्लोज लूप कंसीडर किया, ये क्लोज लूप बनाया जिसकी रेडियस यहां से लेकर के यहां तक अगर इसको R2 नाम दे दिया जाए, R2, तो ये दूसरे वाले पाथ की हो गई। और एक तीसरा पाथ हम लोग और कंसीडर करेंगे जो इसके आउटर साइड ये वाला होगा। यहां पे एक और हमने क्लोज लूप कंसीडर किया, ये इसकी जो रेडियस है वो यहां से यहां तक हमने मान लिया ये R3 है, ये R3 है। तो इस तरह से करंट के लिए हमने 3 पाथ कंसीडर किया है, एक इनर साइड में, एक जस्ट इसके बीच में और एक आउटर साइड में। छोटे वाले पाथ की रेडियस R1 है, बीच वाले पाथ की रेडियस R2 है और बाहर वाले आउटसाइड वाले पाथ की रेडियस R3 है। अब बेटा अगर इसका सेक्शन अगर कर दिया जाए, मतलब इस टोरॉइड को अगर इस तरह से काट दिया जाए तो एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन में करंट जो है नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है और नीचे वाले पोर्शन से करंट जो है ऐसे ये बाहर तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे ये बाहर तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये मिल गया। अब इस तरह से इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। अगर अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को या फिंगर्स को यदि करंट के डायरेक्शन में कर्ल किया जाए तो हमारा जो थंब होगा वह फोर्स के डायरेक्शन में या मोशन के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर यहाँ से इस तरह से अगर ये करंट इधर जा रहा है, इन साइड जा रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में यदि मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से क्या मिल रहा है, अपवर्ड मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं ऐसे कर्ल करता हूँ, मतलब डायरेक्ट करंट के डायरेक्शन में अगर अपने फिंगर से कर्ल करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे अगर ऐसे मैं कर्ल करता हूँ ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन मिल रहा है। फिर यहाँ पे सेम वैसे ही, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है बेटा। क्लॉकवाइज हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करें तो पहले पाथ के लिए पाथ 1 जिसकी रेडियस R1 है, तो इन पाथ 1 जिसकी रेडियस R1 है,
एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करें, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज। और मैं मान लेता हूं कि इसमें पहले पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो V1 है और उस पर एक छोटा सा एलिमेंट्री लिया जाए, एलिमेंट्री लेंथ लिया जाए dl, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू समेशन आई इक्वल, ये म्यू नॉट इंटू समेशन आई के ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें इन साइड करंट की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब यहाँ पे आई क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस आई इक्वल टू 0 देयरफॉर बी बाहर आ जाएगा B1 इंटीग्रेशन ओवर क्लोज dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर B1 इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, B1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। मतलब पहले पाथ में यानी इन साइड ऑफ द टोरॉइड ये क्या मिलेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 मिल गया। अब ये दूसरे पाथ जिसकी रेडियस R2 है उसमें देखें, इन पाथ टू जिसकी रेडियस R2 हो, यहाँ पे अगर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करें बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, तो यहां मिलेगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज B2 डॉट dl। हमने मान लिया है कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह B2 होगी, B2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पर एक एलिमेंट्री लेंथ हमने स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ लिया है dl, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के इक्वल। अब बेटा यहाँ पे सिग्मा आई हमें निकालना है कि करंट तो इसमें जा रही है, कुल कितनी करंट जा रही है। अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न है यदि n है, तो यहां पर हम सपोज करें लेट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल n एंड टोटल लेंथ इक्वल टू l हो, तो देयरफॉर L इक्वल टू कितना हो जाएगा, मीन्स इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। यदि सेकेंड पाथ की लेंथ रेडियस R2 है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 पाई R2। अब इस तरह से पूरे लेंथ में कुल कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू n इंटू एल के इक्वल होगा, या n इंटू 2 पाई R2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये n इंटू 2 पाई R2 के इक्वल हो जाएगा। अब यदि एक टर्न में करंट I फ्लो करती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न में कुल कितना करंट फ्लो करेगी, सिंस इन ईच टर्न करंट इक्वल टू I, देयरफॉर टोटल करंट जिसको हम लोग सिग्मा I से डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई R2 इंटू में I। ये किसमें है, इन सेकेंड पाथ। तो सेकेंड पाथ में टोटल करंट कितना हो गई, ये हो जाएगी सिग्मा I इक्वल टू 2n पाई R2 इंटू I। तो अब इसके प्लेस पे अगर ये रख दिया जाए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज B2 डॉट dl इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा I के प्लेस पे ये वैल्यू ट्रांसफर की जा सकती है 2n पाई R2 इंटू I। देयरफॉर अगर इसमें से B2 को बाहर कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dl या L के इक्वल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई n R2 इंटू में I, और फिर ये L जो है यह किसके इक्वल है, L तो 2 पाई R2 के, तो ये हो जाएगा B2
इंटू 2πr2 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2πn r2y। 2πr2 से 2πr2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर B2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, म्यू नॉट एन आई के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो सेकेंड वाले पाथ में टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना मिलेगा, म्यू नॉट एन आई के इक्वल मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पाथ में। तो थर्ड पाथ में भी आप देख रहे हो कि यहाँ भी करंट जो है क्या है, यह जीरो के इक्वल है थर्ड पाथ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन पाथ थ्री जिसकी रेडियस r3 है, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अगर यूज करें तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज B3.dl। यहाँ पे B3 मैंने मान लिया है कि आउटर जो पाथ है, जो थर्ड पाथ है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किससे डिनोट कर रहा हूं मैं, B3 से। तो ये इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के इक्वल। अब ये तो हो जाएगा B3 इंटू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज dl म्यू नॉट इंटू इस पाथ में टोटल जो करंट है वो कितना फ्लो कर रही है, जीरो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू जीरो इन थर्ड पाथ। तो कुल मिलाकर के क्या मिल गया, जीरो। देयरफॉर B3 इक्वल टू क्या मिल गया, B3 इक्वल टू जीरो। मीन्स थर्ड वाले पाथ में भी, यानी कि स्टोरॉइड के आउटसाइड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। और इनका रिजल्टेंट ले लिया जाए, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, तो ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 ऑलरेडी जीरो है क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाला यहाँ पे जीरो। B2 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, म्यू नॉट एन आई प्लस B3 इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर B इक्वल टू हमें क्या मिल गया, म्यू नॉट एन आई। ठीक है बेटा, तो यह किसी टोरॉइड में टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके।